प्रेगनेंसी का 5वां वीक मतलब 5वां सप्ताह, बेबी का दिल कब बनता है, कौन से लक्षण सामान्य है और कब आपको सावधान हो जाना चाहिए और कब आपके बच्चे का धड़कन आपको अल्ट्रासाउंड पे दिख सकता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप अभी 5th वीक में, तो ये जो लापरवाही मैं आपको बताने वाला हूं ये आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही वह समय है जब आपके बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण अंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? बहुत सारी फीमेल सोचते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है इसलिए अभी ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, जबकि सच्चाई इससे उल्टी है। पहले 12 वीक खासकर 5वां सप्ताह बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अब ध्यान से समझिए, आज हम बात करेंगे कि 5th वीक में बच्चे का विकास कैसे होता है, आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं 5th वीक के अगर आप प्रेग्नेंट हो तो, और आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम नॉर्मल है, आपको क्या खाना खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए, घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किन वार्निंग साइन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं कि 5th वीक में बच्चा कितना बड़ा होता है। तो अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय इस समय बच्चा लगभग 2 से 4 मिलीमीटर का हो जाता है, मतलब 2 से 4 मतलब आधा सेंटीमीटर से अभी भी कम है, 2 से 4 मिलीमीटर का हो जाता है। यानी लगभग लगभग जो तिल का दाना होता है, तिल के दाने इतना होता है, लेकिन उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। 5th वीक में बच्चे के शरीर में क्या क्या बन रहा होता है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर तिल के दाने इतना तो है लेकिन उसमें बन क्या क्या रहा है ये बताइए। तो ये वो समय है जब बच्चे की मेन स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा नर्वस सिस्टम और हार्ट की शुरुआती संरचनाएं, ब्लड वेसल्स जो खून की नलिकां होती हैं, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं 5th वीक में। इसी समय बच्चे के पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, मतलब जैसे अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले नक्शा बनाते हैं, तो मतलब बच्चा कैसा बनेगा उसका नक्शा यहाँ पे रेडी हो जाता है। और यही कारण है कि ये वाला टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या इस समय बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है सर, हार्ट बीट आ जाता है बच्चे में? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे पेशेंट मुझे आपके ओपीडी में पूछते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, 5th वीक में हार्ट की शुरुआती संरचना बननी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हार्ट की स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हर महिला में हार्ट बीट 5वें वीक में दिखाई नहीं देता है। ये नॉर्मली 6th वीक या 7th वीक में जाके क्लियर दिखना शुरू होता है अल्ट्रासाउंड में। इसलिए अगर 5वें वीक में आप हो और आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे का धड़कन नहीं दिख रहा है तो इसमें डरने वाला कुछ भी नहीं है। 5th वीक में मां के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, अभी आपके दिमाग में होगा ना, सर मेरे शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे जो नॉर्मल है। तो अभी जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका बीटा एचसीजी हार्मोन तेजी से बढ़ता है और इसी वजह से कई सिम्टम आपके शरीर में शुरू हो जाते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, आपका पूरे दिन ऐसे थकावट 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 फील होगा, आपको पूरे दिन नींद आएगी। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, ये सामान्य बात है 5th वीक में। ये थी पहली बात, थकावट। दूसरी बात करें तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब ब्रेस्ट में आपको, ब्रेस्ट मतलब स्तनों में भारीपन, उसमें हल्का हल्का दर्द और उनका सेंसिटिविटी थोड़ा बढ़ जाता है, आपका पूरे दिन ऐसे ध्यान जाएगा ब्रेस्ट की साइड की कुछ भारीपन हल्का हल्का पेन हो रहा है। ये था दूसरा साइन। तीसरे साइन की बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह सुबह उल्टी का मन करना या उल्टी होना। तो ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सुबह सुबह ही होगी, कई बार दिन में ये कई बार भी हो सकती है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। ये था तीसरा साइन। चौथा साइन, आपको बार बार यूरिन आना, मतलब पेशाब बार बार आना। तो हार्मोनल बदलाव और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट, स्मेल का सेंसिटिविटी, कुछ महिलाओं को खाने या परफ्यूम की जो सुगंध होती है उसमें परेशानी होती है, उनको आना ही बंद हो जाता है। ये थे मेन साइन। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं,
वो लोग सिम्टम की तुलना उनके शरीर के अंदर जो हो रहा है वो अपनी तुलना किसी दूसरी फीमेल से करने लग जाते हैं। मेरी दोस्त को तो ज्यादा उल्टी होती थी, मेरे को तो इतना उल्टी नहीं हो रहा, मुझे तो सिम्टम आ ही नहीं रहे, मेरी दोस्त को तो बहुत सिम्टम आ रहे थे। मेरी कोई प्रेगनेंसी में समस्या तो नहीं है, उसको तो दिन में 5 बार उल्टी होती थी, मेरे को तो एक बार भी उल्टी नहीं होती। तो अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से ना करें। सबका शरीर अलग अलग होता है, सबका प्रेगनेंसी अलग अलग होता है। आपका शरीर अलग है, आपकी दोस्त का शरीर अलग अलग है। सिम्टम कम या ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रेगनेंसी खराब है। ओके, तो इस चीज का बिल्कुल टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन, अब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर आपको डॉक्टर सलाह दे तो 5 से 6 सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। इसमें हमें क्या दिखाई देगा, हमें जैसे आप इमेज में देख रहे हो गैस्ट्रेशनल सैक दिखेगा, उसके अंदर एक योक सैक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हर महिला में ये एक जैसा नहीं होता है। अगर अभी हार्ट बीट दिखाई ना दे तो यहां पे घबराएं बिल्कुल नहीं, ये घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए। फर्स्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि आपको फोलिक एसिड का टेबलेट लेना चाहिए। ये सबसे जरूरी सप्लीमेंट है, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का विकास हो रहा होता है। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लें। बिना सलाह के मेडिसिन कोई नई दवाई शुरू ना करें, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई बंद भी ना करें। ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद डॉक्टर ना बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने मन से ये दवाई स्टार्ट कर दिया, ये दवा बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आपको इस टाइम क्या खाना चाहिए, क्या सेफ है। तो दूध, दही, दाल, पनीर, अंडे अगर आप खाते हो तो अंडे बहुत अच्छी चीज है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फल में आप क्या क्या खा सकते हैं, संतरा, मैंगो, एप्पल एंड बनाना, ये चीज सेफ है। प्रोटीन युक्त डाइट एंड पर्याप्त मात्रा में पानी लें, ये चीजें आपको खाना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया ये खाना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज आपको नहीं करना चाहिए, जिन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पहली बात। अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तंबाकू बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर कभी ना लें। एक्सेस में कैफीन कभी ना लें। और जंक फूड अगर आप खाते हो तो उनको बंद कर दें। क्रैश डाइटिंग बिल्कुल ना करें। इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन असली खतरा पता है आपको कहां शुरू होता है। कुछ वार्निंग साइन ऐसे हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप उनको हल्के में नहीं ले सकते इस टाइम। और अभी जो मैं आपको लक्षण बता रहा हूं वो आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपके पेट में एक साइड दर्द हो रहा है, आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको ऐसे बेहोशी जैसा फील हो रहा है, आपको पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी गंभीर स्थिति के संकेत दे सकते हैं। तो इसको बिल्कुल सीरियस ना लें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें। और एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं, एक महत्वपूर्ण सलाह, एक एडवाइस, गूगल पर हर सिम्टम सर्च करना बंद कर दीजिए। आप हर चीज को ऐसे गूगल कर रहे हो, चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, इससे आपका तनाव बढ़ेगा, आपका अनावश्यक डर होने लग जाएगा, आप डरने लग जाओगे, डर पैदा हो जाएगा। तो अपनी प्रेगनेंसी की तुलना किसी और की प्रेगनेंसी से बिल्कुल ना करें। और याद रखिए 5th वीक वह समय है जब आपका बच्चा छोटा जरूर है, चुन्नू सा बच्चा है, लेकिन उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इस समय आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक मदर होने के नाते आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है। फोलिक एसिड जरूर लें, खाना हेल्दी डाइट खाएं, पानी एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी पिए, 3 लीटर। अच्छी नींद लें, मतलब एक दिन में 6 से 8 घंटे तक आराम से सोएं। तनाव बिल्कुल कम रखें एंड रेगुलर फॉलो अप जरूर करें जब आपको डॉक्टर बोले तब, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत पहले ट्राइमेस्टर से ही होती है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे मिस ना हो। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो सिंपल हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए मैं डालता रहता हूँ। अगर आपकी कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।